हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आरआरबी प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर का एक अच्छा खासा वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी को हम बताएंगे कि जो पिछले आरआरबी एग्जाम्स के अंदर कहीं ना कहीं जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक बार हम आपको रिवीजन कराने वाले हैं। ये जो वीडियोस हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आगामी आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। पिछली क्लासेस जो भी वो भी हमने डाल रखी है। पिछली जो क्लासेस थी वो 22 क्लास हो चुकी थी। आज की जो क्लास होने वाली है वो 23 नंबर क्लास होने वाली है। कौन सी नंबर क्लास होने वाली है? 23 नंबर क्लास होने वाली है। वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, हमारी प्रीवियस ईयर क्लास जो है 22 क्लास, उसको भी देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। 23 नंबर क्लास ये होने वाली है। पहला प्रश्न आपके सामने आज की क्लास का ये रहा दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। साइको एनालिसिस वाज फाउंड बाय। जो साइको एनालिसिस थ्योरी जो होती है उसको किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका साइंटिस्ट थे, जो आपके साइंटिस्ट थे कौन से? फ्रूड, ठीक है। सिग्मर फ्रूड भी कह सकते हैं, फ्रूड भी कह सकते हैं। ये ऐसे साइकोएनालिसिस थ्योरी जो है इन्होंने दी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रूड हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। द एरिया ऑफ इंक्वायरी डेट ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच इज। बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा एरिया ऑफ इंक्वायरी होता है इन द ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच में। तो वह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सोशल स्ट्रक्चरल प्रोसेस होती है किसी भी सोशल सेटिंग के अंदर, ठीक है, कोई सोशल की सोसाइटी की स्ट्रक्चरल एक प्रोसेस होती है किसी भी सोसाइटी के अंदर, सोशल सेटिंग के अंदर, वही क्या होता है? एक एरिया ऑफ इंक्वायरी होता है जिससे आप पता लगा सकते हैं किसी भी ग्राउंडेड थ्योरी का, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी की अप्रोच का पता लगाना, किसी भी इंक्वायरी करना किसी सोसाइटी के अंदर, तो आप किसी सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर के प्रोसेस को समझे और सोशल सेटिंग्स के अंदर जो मौजूद है उसको समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रश्न हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। द प्रोसेस बाय विच मस्कुलर फाइबर्स ऑफ द सर्विक्स आर पुल्ड अपवर्ड्स एंड मर्ज विद द फाइबर्स ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज नोन एज। प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपके जो मस्कुलर फाइबर होते हैं, किसके? सर्विक्स के मस्कुलर फाइबर होते हैं, वो पुल्ड अपवर्ड्स मतलब कि ऊपर की तरफ पुल हो जाते हैं और मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। कहाँ के फाइबर से जाकर? लोअर यूट्राइन सेगमेंट के फाइबर से जाकर क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। ऐसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए। इस प्रोसेस को आप किसका नाम देते हैं? कहते हैं इफेसमेंट। आपने सुना होगा जब भी लेबर वाली प्रोसेस होती है तो सर्वाइकल इफेसमेंट और सर्वाइकल इफेसमेंट, सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलता है। इसी प्रोसेस से क्या होता है? आपका लेबर का प्रोसेस होता है, बच्चा जो है नीचे की तरफ आने लगता है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके जो मस्कुलर फाइबर्स जो होते हैं सिर्विक्स के, वो अपवार्ड मूव हो जाते हैं और मर्ज हो जाते हैं लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इफेसमेंट। क्या कहा जाता है? इफेसमेंट कहा जाता है। तो बेहतरीन आंसर क्या हो जाएगा इसका? इफेसमेंट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। विच इज द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस का मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है वो पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर आपको हो जाना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसके अंदर कि सर सिस्टिक फाइब्रोसिस का जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा आपका ऑटोसोमल रिसेसिव। क्या होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। इसके इसी वजह से क्या होता है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। व्हाट इज द बेड बाथ यूज टू रिमूव इमिटेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ डिसीज एंड प्रोड्यूस शूटिंग इफेक्ट्स। ऐसा कौन सा सिट्स बात होता है, सॉरी, ऐसा कौन सा बात होता है जो जिसके अंदर आप जो डिसीज होती हैं, जो बीमारियां होती हैं और शूटिंग इफेक्ट देता है आपकी बॉडी को, वो कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है आपका ब्रेन बाथ।
ब्रान बाथ जो होता है एक प्रकार का ऐसा बाथ होता है जिसके अंदर सभी प्रकार के जो डिसीजेज होती है आपकी बॉडी के अंदर, स्किन की डिसीजेज हो, ठीक है, ब्रान बाथ वो कहलाता है। उसको ठीक करने के लिए, सूथिंग इफेक्ट देने के लिए ब्रान बाथ आप कराते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रान बाथ हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, विच मसल इंजरी कॉजेज टॉर्टिकोलिस ड्यूरिंग डिलीवरी। देखिए दोस्तों, एक वर्ड है टॉर्टिकोलिस। ये एक्चुअली क्या होता है? नेक का एक मूवमेंट होता है। क्या होता है? नेक का एक मूवमेंट होता है जो कि लेबर प्रोसेस के दौरान देखने को मिलता है। और ये टॉर्टिकोलिस मतलब कि ये एबनॉर्मल होता है। क्या होता है? एबनॉर्मल होता है। नॉर्मली किसी पर्सन को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक प्रकार की एक मसल की इंजरी हो जाती है, आपकी नेक की मसल की इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी गर्दन क्या होती है? थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, तो उसको कहा जाता है टॉर्टिकोलिस, ठीक है। अब डिलीवरी के दौरान किस मसल की इंजरी होती है जिसकी वजह से टॉर्टिकोलिस देखने को मिलता है, वो पूछा गया है आपसे। तो इसका बेहतरीन उत्तर क्या हो जाएगा? इसका बेहतरीन उत्तर हो जाएगा स्टर्नो क्लेडिनो मैस्टोइड मसल। स्टर्नो क्लेडिनो मैस्टोइड मसल के अंदर क्या हो जाएगी? आपकी इंजरी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? आपको टॉर्टिकोलिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टॉर्टिकोलिस हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या है? टॉर्टिकोलिस, स्टेर्नोक्लेडोमैस्टोइड मसल्स का अंदर इंजरी हो जाना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNCH इज कॉल्ड। MNCH का जो इन्वेस्टमेंट है, जो कि MNCH के द्वारा होता है, वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है? लॉ का प्रश्न है ये, ठीक है, नर्सिंग का नहीं। उसको कहा जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या कहा जाता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है किसके द्वारा बनता है? MNCH का इन्वेस्टमेंट के द्वारा होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि एक ऐसी कमिटी जिसने क्या किया था? सजेस्ट किया था कि एजुकेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। क्या सजेस्ट किया था? कि एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। तो उस कमिटी का नाम क्या था? वो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा कोठारी कमेटी। कोठारी कमेटी एक प्रकार की ऐसी कमेटी थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से एजुकेशन को बहुत अच्छा किया जा सके, कंटिन्यू किया जा सके, वो इसके अंदर उन्होंने दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोठारी कमेटी हो जाएगा। बात करते हैं मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन सा होता है। ओबीजी का प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है कि मिल्क इजेक्शन हार्मोन किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है दोस्तों? मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहा जाता है आपका ऑक्सीटोसिन को। किसको कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहा जाता है। इसको और एक प्रश्न पूछा जाता है कि लेट डाउन रिफ्लेक्स, लेट डाउन रिफ्लेक्स जो है वो कौन से हार्मोन की वजह से देखने को मिलता है? वो भी ऑक्सीटोसिन की वजह से देखने को मिलता है। ऑक्सीटोसिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्ट्रेक्टाइल हार्मोन कौन सा होता है। तो आपको ऑक्सीटोसिन करके आना है, ठीक है। ये मिल्क इजेक्शन हार्मोन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स आर आल्सो नोन एज। ऐसी कौन सी ड्रग होती है जो कि न्यूरोलेप्टिक होती है? कैसी होती है? न्यूरोलेप्टिक होती है। वो प्रश्न पूछा गया है आपसे। तो आप सभी को पता है एंटी साइकोटिक ड्रग होती है जो साइकोटिक सिम्टम्स को ट्रीट करती है। ऐसे सिम्टम्स जो साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं जिसके अंदर व्यक्ति क्या होता है, ऐसा लगता है कि पागल हो गया है, सारे मूवमेंट जो है बॉडी के वो बड़े हुए देखने को मिलते हैं। तो उनको क्या करना है? उनको शांत करना है। तो ऐसी दवाएं जो कि एंटी साइकोटिक होती है उनको किस ड्रग के नाम से जाना जाता है? उनको न्यूरोलेप्टिक ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? एंटी साइकोटिक सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं हाउ लॉन्ग डू यू नीड टू वेट असेस द ट्यूबरकुलिन टेस्ट रिजल्ट। देखिए दोस्तों, टीबी का पता लगाने के लिए एक टेस्ट करते हैं जिसको अपन कहते हैं ट्यूबरकुलिन टेस्ट। क्या करते हैं? ट्यूबरकुलिन टेस्ट कहा जाता है। इसके अंदर जो ट्यूबरकुलिन सिरिंज है, ट्यूबरकुलिन सिरिंज जो होती है, यहाँ पे आप पीपीडी करते हैं किसी हाथ पर, हैंड के फोर आर्म जो होती है, हैंड के फोर आर्म पर एक इसके द्वारा, सिरिंज के द्वारा एक टेस्ट करते हैं जिससे पता लगाया जाता है कि भाई टीबी है कि नहीं पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो उसका रिजल्ट कब देखने को मिलेगा? जब भी आपने किसी सिरिंज से किसी फोर आर्म पे क्या लगाया, टेस्ट किया, उसके चारों तरफ क्या कर दिया, एक सर्किल कर दिया। अब इसका टेस्ट का पता कैसे चलेगा? तो दोस्तों ये पता आप जब ही कर सकते हैं जब टेस्ट करने के बाद जो आपके समय होने वाला है वो होने वाला है 48 से 72 घंटे के बाद।
48 से 72 घंटे के बाद आपको कोई रिपोर्ट जो है वो मिल पाएगी अच्छे से, जो भी स्किन सेंसिटिव है, कौन सेंसिटिव रिएक्शन करा है, टीबी है, तो उसका पता आप लगा सकते हैं टेस्ट के 48 से 72 घंटे के बाद में आप टेस्ट का रिजल्ट का पता लगा सकते हैं। तो वही प्रश्न पूछा गया है। बात करते हैं विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कॉलोइड पार्टिकल्स फ्रॉम द आयंस यूजिंग ए सेलोफेन एंड कॉलीडॉन। आप किसी पानी के जार के अंदर कॉलोइडल पार्टिकल और आपकी आयंस से किसी भी कॉलोइडल पार्टिकल है जो घुलनशील पार्टिकल है, वहाँ से आयंस को अलग करने की एक प्रोसेस होती है। किसके सहायता से? सेलोफेन की सहायता से और आपकी कॉलोइडॉन की सहायता। वो कौन सी होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका क्या? डायलिसिस। डायलिसिस आपने सुना होगा, ब्लड का डायलिसिस, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर आपके जो आयंस होते हैं वो किसी कॉलोइड से अलग कर दिए जाते हैं। किसकी सहायता से? सेलोफेन की सहायता से और कॉलीडॉन की सहायता से। जिससे क्या होता है, आपकी ब्लड के अंदर या फिर कोई भी कॉलोइड सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर से आयंस क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो ऐसी टेक्निक को क्या कहा जाता है? इसको टेक्निक को कहा जाता है आपका डायलिसिस कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डायलिसिस हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विच प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। फंक्शन के आधार पर कौन से ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनको क्लासिफाइड किया गया है? तो वो प्रोटीन कहलाते हैं आपके क्या? प्रोटेक्टिव प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो कि प्रोटेक्टिव फंक्शन करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है आपका प्रोटेक्टिव प्रोटीन। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टिव प्रोटीन हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। What type of abnormal finding is identified in the ECG during myocardial ischemia? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, MI होता है, क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है, ठीक है। उस समय पर आपको ईसीजी कौन सी देखने को मिलेगी? तब आप ईसीजी कराते हैं किसी पेशेंट को जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि आपकी पी वेव, QRS वेव और एक टी वेव जो होती है, टी वेव, ये बड़ी हो जाएगी। ये पी वेव हो गई, ये QRS वेव हो गई। लेकिन ये टी वेव जो होती है ना, ये बड़ी देखने को मिलती है, क्या देखने मिलती है? लार्जर देखने को मिलती है। कभी भी जब भी आप किसी मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट का ईसीजी कराते हैं तो ये टी वेव होती है, ये क्या देखने को मिलती है? बड़ी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? बड़ी देखने को मिलती है, जो कि इस प्रकार का, एक प्रकार का क्या है, एक इंपॉर्टेंट ईसीजी का मार्कर है MI वाले पेशेंट्स के। चलिए बात करते हैं विच आर द मेन फंक्शंस ऑफ हाइपोग्लोसियल नर्व। व्हाट या विच आर द मेन फंक्शन ऑफ हाइपोग्लोसियल नर्व। हाइपोग्लोसियल नर्व का मेन काम क्या होता है? क्या होता है? हाइपोग्लोसियल नर्व का मेन काम क्या होता है, वो पूछा गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, हाइपोग्लोसियल नर्व है जो क्या कराती है आपकी बॉडी के अंदर, जब भी आप स्वेलिंग करते हैं, किसी भी चीज़ को निगलते हैं या आप बोलते हैं, ये नर्व क्या कराती है? स्वेलोइंग को, यानी कि कोई चीज़ को निगलना हो या बात की जाए स्पीच को, किसी बात को बोलना हो, उन दोनों का काम कौन सी नर्व कराती है? हाइपोग्लोसियल नर्व कराती है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सब्जेक्ट बाय पॉपुलेटिंग द सर्वे इज कॉल्ड। एक ऐसी प्रोसेस मित्रों जिसके अंदर क्या करते हैं आप? दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सबसेट ऑफ पॉपुलेटिंग फॉर ए सर्वे इज नॉन एज। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर आप कोई पॉपुलेशन होता है, उसको किसी सर्वे के लिए करते हैं, सबसेट करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो वही आंसर है कि सैम्पलिंग। किसी भी प्रोसेस, किसी भी सर्वे, किसी भी आप रिसर्च के लिए किसी पॉपुलेशन में से किसी व्यक्ति को चुनते हैं और क्या करते हैं? सैंपल लेते हैं, उसका सैंपलिंग कहा जाता है। ठीक है,
किसी सर्वे के लिए आप किसी पॉपुलेशन के किसी व्यक्ति को सेलेक्ट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, सैंपलिंग कहा जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सैंपलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द प्रिकॉशनरी स्टेप टू टेकन बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एन एंटी सीरम एंटीटॉक्सिन। किसी भी एंटी सीरम या बात की जाए एंटीटॉक्सिन, किसी भी एंटी सीरम या बात की जाए एंटीटॉक्सिन को एडमिनिस्टर करने से पहले, बिफोर, आप कौन सा एक प्रकार का ऐसा प्रिकॉशन को फॉलो करेंगे, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो किसी भी एंटी सीरम या एंटीटॉक्सिन को देने से पहले व्यक्ति के अंदर सेंसिटिविटी टेस्ट करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है दोस्तों? क्योंकि एंटी सीरम और एंटीटॉक्सिन एक प्रकार के ऐसे सीरम होते हैं जो कि बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंटीटॉक्सिन या एंटी सीरम को देने से पहले आपको एलर्जिक रिएक्शन से बचने के लिए उसको सेंसिटिविटी टेस्ट करना होता है, जिसके अंदर आप स्मॉल अमाउंट में उसके फोरआर्म पर टेस्ट करके देखेंगे कि वो एंटीटॉक्सिन और एंटी सीरम कहीं व्यक्ति को एलर्जिक रिएक्शन तो पैदा नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आप एक प्रकार का सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं जिसको कहा जाता है आपका एंटीटॉक्सिन एंटी सीरम सेंसिटिविटी टेस्ट। तो बेहतरीन उत्तर क्या हो जाएगा, लास्ट डी वाला हो जाएगा बेहतरीन उत्तर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। व्हाट इज द प्लेस विद इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस। क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा एक ऐसा प्लेस होता है, जगह होती है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, वो कौन सी जगह होती है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती है, जो भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन पैदा कर सकती है, उनका जन्म होता है, वो पैदा होती है, वो ग्रो होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रिजर्वायर। क्या कहा जाता है, रिजर्वायर कहा जाता है। रिजर्वायर एक प्रकार से एक ऐसी जगह होती है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पैदा होता है, थ्राइव और प्रोड्यूस होता है, उसको कहा जाता है रिजर्वायर। सही उत्तर क्या हो जाएगा, रिजर्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ओटाइटस एक्सट्रीमा। ठीक है, कौन सा एक प्रकार का ऐसा फॉलोइंग होता है जिसको कहा जाता है ओटाइटस एक्सट्रीमा। ठीक है, तो वो है आपका क्या उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा स्विमिंग ईयर। यानी कि आपको लग रहा है कि आपके कान के अंदर क्या है, ओस्टर्नाइटिस एक्सटर्ना एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपको कान में लगे कि आपके ईयर के अंदर पानी भरा हुआ है और आपका पानी भरा हुआ है, आपको कान के अंदर ऐसा प्रतीत होगा, तो उसको कहा जाता है स्विमिंग ईयर। क्या कहा जाता है, स्विमिंग ईयर कहा जाता है। अब बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाउ मच कैल्शियम इज एप्रोप्रिएटली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कितने कैल्शियम की आवश्यकता आपको लेनी होती है। तो आपको बता दूं मैं, कैल्शियम की बात की जाए तो नॉर्मली बात की जाए तो 300 से लेकर 400 mg आपकी नॉर्मली अडल्ट के अंदर आप लेते हैं। बात की जाए फीमेल्स के अंदर तो 400 mg आप लेते हैं। अगर महिला प्रेग्नेंट है तो डेली 800 mg आप लेते हैं। और अगर महिला लैक्टेशन है, दूध पिला रही बच्चे को, तो 1100 से लेकर 1200 mg पर डे आपको कैल्शियम देना होता है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान अगर रेंज के अंदर बात की जाए तो आपके 800 से लेकर 1000 करके आना है, 800 से लेकर 1000 कर सकते हैं।
ठीक है। अगर 1000 नहीं है तो 800 करके आना है। जैसे मैक्सिमम दे रखा है तो 1000 mg आपको लेना होता है प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर कैल्शियम का ये हो जाएगा। अब दोस्तों ये आज की क्लास थी, बहुत ही अच्छी क्लास थी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है, उसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। उसका क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक, उसका आंसर आपको देना है। दोस्तों आप सभी ने सुना होगा, इंपॉर्टेंट जीके का प्रश्न है, जीके का प्रश्न है ये। जीके का प्रश्न है कि आपके जो अभी पेरिस ओलंपिक हुए हैं, पेरिस ओलंपिक्स आपके हुए हैं, कौन से वाले? पैरा ओलंपिक्स। कौन से? पैरा ओलंपिक्स हुए हैं। इसके अंदर ऐसा कौन सा, यानी कि आपको जो है पैरा ओलंपिक्स में आपके जेवलिन थ्रो है, जेवलिन थ्रो की कैटेगरी में आपको कितने गोल्ड मेडल मिले हैं, ये आपको पता करके आना है। एक जीके का प्रश्न पूछ रहा हूं कि पैरा ओलंपिक्स के अंदर आपको जेवलिन थ्रो जो कैटेगरी थी, इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, इसके अंदर कितने गोल्ड मेडल आपको मिले हैं, ये आपको प्रश्न पता करके आना है। कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर देना है, ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, उसका कमेंट कीजिएगा। पैरा ओलंपिक्स के अंदर जेवलिन थ्रो के अंदर आपको कितने गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं? अलग अलग कैटेगरीज होती है जेवलिन थ्रो के अंदर, पैरा ओलंपिक्स कितने गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं, इसका आंसर आप कर दीजिएगा, ठीक है। और एक और चीज़ आपसे चाहूँगा, अगर आप अपने टीचर को कुछ एक तरीके से गिफ्ट देना चाहते हैं तो आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये एक्चुअली हमारा ही आपके लिए गिफ्ट है, कहीं ना कहीं हमारी टीम ने आपके लिए बनाया है। RRB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जितने भी हुए हैं, प्लस नर्सिंग स्पेशल की पॉइंट बुकलेट आपके लिए लेकर आए हैं। और कितने रुपए में लेकर आए हैं? मात्र 299 रुपये में लेकर आए हैं, जो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा, जो आपको वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नई क्लास के अंदर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा जो भी मैंने आपको प्रश्न पूछा है, ठीक है।